समझ गया है क्या होता है कि किसी भी वस्तु की समय के साथ अगर स्थिति बदल रही है, वो आपसे दूर जा रही है या पास आ रही है, तो हम कहते हैं वस्तु गतिमान है या वस्तु मोशन में है। फिर हम बात करते हैं डायमेंशन की। क्या करते हैं? डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक दिशा में। जैसे अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु ऐसे चल रही है तो पृथ्वी पे ही चल रही है, एक दिशा में चल रही है। कोई वस्तु सीधा ऊपर जा रही है तब भी एक ही दिशा में चल रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तब भी एक ही दिशा में गिर रही है। ठीक है, तो चाहे आप पृथ्वी पे सीधा चले, चाहे ऊपर चले, चाहे नीचे चले, तो ये क्या कहलाती है? वन डायमेंशनल मोशन। जैसे आप बस में सफर करते हैं, पृथ्वी पे ही चल रही है, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। लिफ्ट से आप ऊपर जाते हैं, वन डायमेंशन, सीधा ऊपर जाते हैं ना, या लिफ्ट से सीधे नीचे आते हैं तो वन डायमेंशन मोशन हो गया। क्रिकेट की बॉल आप सीधे फेंक रहे हैं ऊपर, सीधा लिख रहे हैं, शब्द क्या है? एकदम सीधा जाए। ठीक है, तो वन डायमेंशन है। या छत से आप कोई चीज ऐसे फेंके ना, ऐसे सीधा छोड़ रहे हैं, सीधे नीचे आएगी, तो ये क्या हो गया? वन डायमेंशन। दूसरा क्या है? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन जैसे टू डायमेंशन मतलब दो दिशाओं में। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज ऐसे उठा के फेंक रहे हैं, तो फेंकते हैं ना, यहां से फेंका तो ये सीधी तो जाती नहीं कि सीधे चली जाए, थोड़ा ऐसे करके जाती है, ऐसे देख, यहां से फेंका, यहां आके गिरी, तो ये स्ट्रेट लाइन वाली ये सीधी दूरी इसने इधर तय की, और एक दूरी देखिए ऊंचाई है, इधर भी गई, मतलब ये इधर भी गई और ऊंचाई की तरफ भी गई। तो कितने दिशाएं होंगे? एक ही, दो दिशाओं में गई। ठीक है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी डिब्बे में अगर कोई गैस भरी हुई है तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मोशन करते हैं, तो वो होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या है? दूरी है विभिन्न समय अंतरालों में, विभिन्न समय अंतरालों में तय की गई कुल लंबाई दूरी। 2 मीटर आप इधर चले, 3 मीटर आप इधर चले, 4 मीटर आप इधर चले, तो एक समय अंतराल में 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2, 3 और 4, 9। कुल दूरी कितनी आपने चली? 9 मीटर आपने चली। कुल दूरी कितनी चल गई? 9 मीटर चल गई। अब जो जहां हमको कंफ्यूजन होता है, जहां बच्चे अक्सर मिस करते हैं, वो है विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कैसे हम पता करेंगे? देखिए, प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए ये चलता हुआ कोई बंदा ऐसे यहां पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्थिति है जहां से चलना शुरू होगा, और अंतिम स्थिति वो है जहां पे वो रुक गया। इनके बीच की सीधी दूरी है, ये क्या होगी? ये विस्थापन होगा। प्रारंभिक स्थिति वो जहां से चलना शुरू करे, अंतिम स्थिति वो जहां पे आके रुक जाए। तो क्या कहलाती है? इन दोनों के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब आइए इसके
इसको और थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई बंदा है जो 2 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया और 2 मीटर फिर इधर आ गया वापस। तो देखिए यहां से चला और यहां पहुंच गया, ए से चला और बी पे आके रुक गया। इतने समय में देखिए कई जगह गया, सी गया, डी गया, ठीक है, फिर डी से भी आया। तो ये इतनी दूरी, ये क्या कहलाएगी? विस्थापन। ये क्या कहलाएगी? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? ये इसी के बराबर है 4 मीटर। अब दूरी कितनी चली उसने? दूरी कितनी चली देखिए, 2 ये गया, 4 ये आया, फिर 2 ये आया, 4 2 6 2 8। दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर। और विस्थापन कितना हो गया? 4 मीटर। विस्थापन कितना हो गया? 4 मीटर। अब देखिए मान लीजिए कोई बंदा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे। तो जहां से चला वहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा? जहां से चला वहीं पहुंच गया। ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है। इतना चला। तो यहां से चला था, यहां से चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, घूम के फिर वहीं पहुंच गया। तो विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया 0। जहां से चले अगर हम वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन कितना हो गया? 0। अब दूरी कितनी हो गई? दूरी देखें, 2 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 1 15। विस्थापन कितना? 0। दूरी कितनी? 15। तो इन 2 चीजों से हमको 2 चीज मिली। क्या मिली? नंबर 1, इसको मिटा देते हैं। नंबर 1 क्या मिला? देखिए ये 8 दूरी ज्यादा है, इसमें भी दूरी ज्यादा है, विस्थापन यहां 4 है, विस्थापन यहां 0 है। तो हमको क्या चीज मिली? नंबर 1, विस्थापन 0 हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है, पर दूरी 0 नहीं होगी। ठीक, विस्थापन 0 हो सकता है पर दूरी 0 नहीं होगी। अब देखिए यहां से चले, यहां पहुंच गए, कितना मीटर? 3 मीटर। ए से चले और बी तक पहुंच गए। तो विस्थापन सीधी दूरी, तो हो गया विस्थापन कितना? 3 मीटर। और दूरी कितनी? 3 मीटर। मतलब विस्थापन और दूरी बराबर। विस्थापन और दूरी बराबर। इसमें क्या देखा? विस्थापन 0 हो सकता है पर दूरी 0 नहीं होगी। नंबर 2 देखें, विस्थापन देखिए या तो कम है, विस्थापन दूरी से कम। देखिए विस्थापन कम है दूरी से, यहां भी कम है, यहां क्या है? बराबर है। विस्थापन दूरी से कम या बराबर होगी। विस्थापन दूरी से कम या बराबर होगी, बड़ी नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। तो 2 चीज निकल के आई। विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी से कम या बराबर होगी, विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। इसको कैसे हम लिखेंगे? देखिए विस्थापन हमेशा छोटी होगी किससे? दूरी से। एक चीज और लिखा है कि दूरी के बराबर भी होगी। तो विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकती है और दूरी से छोटी भी
हो सकती है। मतलब विस्थापन दूरी से छोटी होगी या बराबर होगी, विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं होगी। ठीक, अब आइए हम कुछ केस में विस्थापन निकालने की कोशिश करते हैं। रामू ने कितनी दूरी तय की, रामू ने कितनी दूरी तय की तथा रामू का विस्थापन, रामू ने कितनी दूरी तय की और रामू का विस्थापन हमको निकालना है। तो देखें, डायरेक्शन बना लें। ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। मान लीजिए यहां से हमेशा जहां से वो स्टार्ट करेगा चलना उसको हम ओरिजिन मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो 3 मीटर कहां गया, पूरब। चलो 3 मीटर उसको पूरब चला दिया। मान लीजिए ओ से चला, ए पे पहुंचा, फिर कह रहा 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर उत्तर गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, ये बिंदु बी पे पहुंच गया। अब विस्थापन निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि जहां से चले, यहां से चला और जहां पे जाके रुके उसके बीच की सीधी दूरी, उसके बीच की सीधी दूरी, यह हो गई हमारी विस्थापन। ठीक, तो दूरी देखें कितनी दूरी तय किया, 3 ये चला और 4 ये चला, तो 3 + 4 को जोड़ दिया हमने, क्या आ गया, कितना आ गया, 7 मीटर। दूसरा विस्थापन हमको देखना, विस्थापन, तो विस्थापन कैसे निकालने, देखें ये कौन सा त्रिभुज, आपको ऐसे तो लग रहा है ये ऐसे बना है, ये तो ये 3 है, ये 4 है, ये हमको निकालना, ये तो विस्थापन है, ओबी। विस्थापन कितना है, ओबी निकालना है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 कैसे आया, जैसे पूरब से आप उत्तर जाएंगे तो कितना कोण घूमेंगे, 90 घूमेंगे ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण आपका, तो कर्ण बराबर होता है √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हो गया 9, ये हो गया 16, 16 9 25, √ के अंदर 25 का वर्गमूल 5। तो विस्थापन कितना आया, 5 मीटर आया, विस्थापन 5 मीटर। 3 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। रामू द्वारा तय की गई दूरी और रामू का प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन खींचो, खींच लिया, कितना चला, पूरब कितना चला, 3 मीटर, उत्तर कितना चला, उत्तर चला 4 मीटर, पश्चिम कितना आया, 6 मीटर, तो 3 यहां आ गया, 3 और आएगा, 6, यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां आके रुक गया, यहां से चलना शुरू किया और यहां आके रुक गया, इसको हम मान लेते हैं सी। अब क्या करना है हमको, देखें कुल दूरी कितनी हो गई, 3 4 7 और 6 13, कुल दूरी हो गई 13 मीटर। विस्थापन के लिए आपको क्या बताया कि जहां से वो चले वहां से और जहां रुके वहां की सीधी दूरी, तो ये 4, ये भी 4 और ये 3, क्योंकि ये पूरा 6 है और ये 3 है तो ये 3 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप देखें, ऐसे तो बना है, ये O, ये C, ये B, ये आपका 4, ये आपका 3, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये 90 है। OB विस्थापन OB है, विस्थापन क्या है, OB है। OB बराबर √ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। विस्थापन कितना आया, 5 मीटर।
ये कोई सर्कल है, सेंटर इसका O है, कोई कीड़ा है वो यहां बैठा हुआ और यहां से चलता हुआ चलता चलता ये यहां आके रुक जाता है, यहां आके रुक गया। हमसे क्या पूछा जाता कि दूरी, कुल दूरी और विस्थापन, कुल दूरी और विस्थापन। तो दूरी कितनी, यहां से और यहां तक आया, ये कितना है, हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है। तो ये कहां चल रहा है, परिधि पे चल रहा है। ठीक, तो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर कुल परिधि कितना होता है 2 पाई r, अगर इसकी त्रिज्या है r, तो परिधि कितनी हो गई 2 पाई r, कितना चला वो, आधा हिस्सा। तो दूरी कितनी बन गई हमारी पाई r, दूरी हो गई पाई r। पाई r कहां से है, देखिए पूरी परिधि है 2 पाई r और चला कितना है ये आधा, 2 से भाग कर दिया, पाई r मिल गया। अब अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन, विस्थापन तो विस्थापन कितना होगा, देखिए इनिशियल जहां से चलना शुरू किया और जहां रुका इसके बीच की सीधी दूरी, तो ये इतना r और ये भी r, तो कितना हो गया r प्लस r इक्वल 2r, विस्थापन 2r। अब मान लो ये कह रहा है कि यहां से चल रहा है, यह एंगल दे देगा 90 डिग्री, यह A और यह है B, कह रहा है यहां से चल के और B पे रुक गया, A से चला और B पे रुक गया। इसमें दूरी कितनी होगी, देखिए पूरे सर्किल का ये 1/4 है, पूरी सर्किल का 1/4 है। तो दूरी, पूरी सर्किल, पूरी दूरी कितनी है, पूरा अगर परिधि हम देखें तो 2 पाई r, कितना है ये 1/4, 4 से भाग कर दिया, तो ये आ गया आपका पाई r बटे 2। अब विस्थापन देखें, विस्थापन, विस्थापन के लिए क्या करेंगे, इससे इसको सीधा मिलाएंगे, ये डिस्टेंस मान लीजिए है d और ये है r और ये भी है। अब ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना, पाइथागोरस से विस्थापन कितना हुआ d, पाइथागोरस से देखें r ये और r ये, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर r रूट 2, इसको आप जोड़ेंगे तो 2r स्क्वायर, r को बाहर ले लिया, r रूट, कह रहा है ये ऐसे चलते चलते B पे पहुंचा और फिर चलते चलते A पे पहुंच गया, A से चला और फिर कहां पहुंच गया, A पे पहुंच गया। तो दूरी, दूरी कितना कितना चला, पूरी सर्किल का 1 चक्कर लगाया उसने, तो पूरी सर्किल की परिधि 2 पाई r, इतनी दूरी तो चलेगा, इसके चारों तरफ चलेगा। विस्थापन, विस्थापन कितना होगा, क्या बताया था आपको, जहां से चले और जहां पे रुके उसके बीच की सीधी दूरी, तो यहां से चला और घूम के यहीं पहुंच गया, तो सीधी दूरी कितनी आएगी जी, मतलब ये हुआ कि जहां से अगर चल रहा है वहीं फिर घूम के पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब मान लो कोई भी एंगल दे दे, ये तो 90 दे दिया था, ठीक था, मान लो एक कोई कीड़ा है, कोई बंदा है, कुछ भी है, वो A से B तक आया, कितना कोण घुमा, थीटा, कितना कोण घुमा है, थीटा। अब हमसे पूछ रहा है दूरी, कितनी दूरी चला, तो अब देखें आप, ये दूरी क्या है, AB, AB चाप है, तो दूरी AB, ये भी चला चाप थीटा इंटू r,
ए बी बराबर क्या हो गया थीटा इंटू आर। थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। ये आया कहां से, हम जान रहे हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण चाप हमको निकालना है, तो चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। चाप का मतलब ये दूरी। अब अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में बनाने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी आ गई दूरी। इसको याद रखेंगे। दूसरा क्या है, विस्थापन। विस्थापन बराबर 2 त्रिज्या कितनी r साइन थीटा बटे 2। ये दो फार्मूले आप याद रखें। अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है, वो 90 एंगल ना हो करके कुछ भी दिया हुआ हो, तो उससे हम निकाल लेंगे। तो ये दो आप याद रखें, विस्थापन बराबर 2r साइन थीटा बटे 2 और दूरी थीटा पाई बाई 180 इंटू आर। अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ए से बी तक कोई बंदा चला और कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो दूरी हमको चाहिए। दूरी बराबर क्या लिखा है आपको, थीटा 60 पाई बाई 180 गुणे रेडियस आर। ये रेडियस आर कितना आ गया, 0 0 से कट गया, 6 3 18 पाई आर बाई 3। ये हो गई उसकी दूरी। अब विस्थापन कितना निकला, विस्थापन बराबर क्या लिखा, 2r साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 बाई 2। 2r साइन 60 मीन्स 60 बाई 2 मीन्स 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। 2 से कट गया, क्या आया r। तो विस्थापन हमको कितना मिल गया, विस्थापन हमको मिल गया r। दूरी मिल गई हमको पाई r बाई 3। जो 90 वाला आपने करके देखा था, 90 वाला पाइथागोरस प्रमेय से किया था, उसको इससे करके देखते हैं। देखें अलग अलग आता है, उतने आता है। ये था ना 90 वाला, ये था, ये बी, ये रेडियस आर, ये एंगल 90। तो दूरी, दूरी मीन्स ए बी। तो दूरी कितना आप लिखे थे, थीटा 90। इसको रेडियन में बनाओ, पाई बाई 180 इंटू आर। कितना आ गया, पाई आर बाई 2, पाई आर बटे 2। इतना याद है दूरी। विस्थापन, विस्थापन फार्मूला क्या है, 2r साइन थीटा बटे 2। 2r थीटा कितना 90 है, तो 90 बाई 2। 90 का आधा 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √2 r बटे √2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बना r√2। वही चीज आई। तो फार्मूला अगर याद रहेगा आपको तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक और करके देख लेते हैं इस पे। ये कह रहा 120 डिग्री ए से चला और चलते हुए कहां पे आया, बी पे। जो कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। हमको क्या चाहिए, क्या वो पूछ रहा, दूरी पूछ रहा है इसमें। दूरी, तो दूरी कैसे निकालते हैं, थीटा, थीटा मीन्स 120 पाई बाई 180 रेडियन में बना और रेडियस
अब इसको कैंसिल आउट करके देखें, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये आ गया 2π/3 इंटू r, ये दूरी हो गई। विस्थापन मीन्स इसकी है सीधी दूरी, ठीक। तो विस्थापन कितना होगा, फार्मूला आप जान रहे 2r sin थीटा बटे 2, 2 गुणे r sin 120 बटे 2, sin 120 मतलब 2r sin 60, और sin 60 का मान √3/2, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया r√3। इतनी चीजें विस्थापन में आपने सीखी। मोशन देख लिया आपने, 1 डायमेंशनल मोशन देख लिया, 2 डायमेंशन देख लिया, 3 डायमेंशन किसे कहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।